नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और एक बार फिर से मैं आपके साथ हूँ और आज हम लोग बात करेंगे झारखंड में बहुत सारे सिविल कोर्ट में भर्ती निकल करके आई है। जी हाँ, इस भर्ती के बारे में बात करेंगे। सिविल कोर्ट में देखिए, आपको जनरली ये भर्ती ग्रुप सी और ग्रुप डी के पोस्ट के लिए निकाली गई है। तो ये पूरे झारखंड में आप जगह जगह भर्तियां निकल रही हैं। तो मैंने अभी लेटेस्ट में जहाँ जहाँ आई उनके बारे में बात किया है। क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कहाँ कितनी सीट है, कैसे आवेदन करना है, ए टू जेड बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखिएगा। ये भर्ती 2023 की है और ग्रुप सी और डी की भर्ती है। मैं आपको पहले बताया, जिसमें आपका जो पद होगा ना वो चालक, माली, चालक मतलब ड्राइवर हो गया, माली है, स्वीपर है, दफ्तरी है जो ऑफिशियल वर्क वगैरह होता है, आदेशपाल है और रात्रि प्रहरी है जिसको हम लोग सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी कह सकते हैं। इस टाइप के और भी बहुत सारे पद हैं जो निकल करके आई है। और ये ऑफलाइन फॉर्म है। फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो भी मैं बात कर लूँगा और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी भर्ती है। जनरली देखिए, ये सब जो पद होता है ना, हम लोग इसको लोअर लेवल का मान लेते हैं। कभी भी आप कोर्ट वगैरह में जाइए, देखिए आप डायरेक्टली किसी ऑफिसर से बात नहीं करते हैं। उनके ऑफिसर, जो भी ऑफिसर होते हैं, अगर उनका कोई प्यून वगैरह है तो आप उनसे ही बात करते हैं कि सर हमारा ये प्रॉब्लम है, हमें क्या करना चाहिए। तो वो आपको सबसे पहले सलाह वही देते हैं, ठीक है। और इस मतलब एक छोटा सा आपको उदाहरण के तौर पर आपको समझ में आ गया होगा कि उनकी जो पावर होती है या अपने पद पे कोई अगर होता है तो उसकी क्या वैल्यू होती है। ये सब चीज़ें इससे आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये कोई छोटा मोटा पद नहीं है, ग्रुप सी और डी का परमानेंट भर्ती निकल करके आई है। और ये जो आवेदन है अभी फिलहाल में 100 लगभग 15 या 20 हो रहा है टोटल। अभी मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया था, लेकिन यहाँ स्टार मार्क है। ये पूरे झारखंड में धीरे धीरे निकल करके आ रही है। तो अगर मैं बात करूंगा तो आपका ये फॉर्म जनरली 16 जनवरी से चालू हो चुका है। 16 जनवरी से चालू है, कहीं कहीं 17 फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा, कहीं जैसे जैसे लेट निकल रहा है उस हिसाब से बढ़ते जा रहा। ध्यान दीजिएगा। तो अभी जैसे जमशेदपुर के लिए बात करूंगा, ठीक है। तो जमशेदपुर, अगर सिविल कोर्ट की बात करूंगा तो सिविल कोर्ट में ड्राइवर की जो चालक की भर्ती है ग्रुप सी में, उसमें 1 सीट की भर्ती निकल करके आई है। दफ्तरी की बात करूंगा, ये भी ग्रुप सी का पोस्ट होता है जिसमें 3 सीट है। और पदचर सा आदेश पालक मतलब ऑफिस में जो जैसे कोई ऑफिसर होता है, उनके प्यून वगैरह जैसे टाइप से होते हैं, वो आदेश पाल मतलब वो आदेश का पालन करते हैं। 27 सीट की भर्ती वहां पर निकल करके आई है। माली के लिए 1 सीट है। ये जमशेदपुर सिविल कोर्ट का था। ये जमशेदपुर मोटर वाहन दुर्घटना न्यायालय का है। यहाँ पर चालक के लिए 1 सीट है और आदेश पाल के लिए 1 सीट है। ये जमशेदपुर फैमिली कोर्ट में आपको चालक के लिए 1 सीट है और पदचर सा आदेश पालक के लिए 3 सीट है। ये जमशेदपुर कमर्शियल कोर्ट में 1 सीट है ड्राइवर के लिए और 2 सीट है आदेशपाल के लिए। और ये ग्राम न्यायालय बहरागोड़ा जमशेदपुर में आपको चालक के लिए 1 सीट है, रात्रि प्रहरी के लिए सिक्योरिटी गार्ड के लिए 1 सीट है, आदेशपाल के लिए 2 है और स्वीपर के लिए 1 सीट है। तो अगर आप टोटल मिला करके देखेंगे तो जमशेदपुर में आपको लगभग 40 से 42 सीट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। हर किसी के एजुकेशन भी अलग अलग है, अब वो मैं आगे बात करूंगा। तो ये जमशेदपुर में आपको ये भर्ती देखने को मिली। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो देवघर में भी निकल करके आई है, चाईबासा सिविल कोर्ट में भर्ती है, उसके बाद जामताड़ा सिविल कोर्ट में है। जैसे जैसे निकल करके आ रही है वैसे वैसे अभी तक जितना निकली है उतना मैंने बनाया है। अगर आगे निकल करके आएंगी तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। इंपॉर्टेंट है एज और एजुकेशन क्या चाहिए, वो बहुत ध्यान से देखिएगा। जनरली अगर मैं बात करूंगा तो सभी पद के लिए एज जो रखा गया वो 18 से 35 साल है। चाहे आप जमशेदपुर में अप्लाई कीजिए, चाहे देवघर जाइए, चाहे चाईबासा में जाइए, चाहे जामताड़ा में जाइए, 18 से 35 साल जनरल कैंडिडेट के लिए। और एज का जो कट ऑफ होगा वो 1 अगस्त 2022 है। जी हाँ, 1 अगस्त 2022 मतलब पिछले साल अगस्त में आपका कम से कम 18 कंप्लीट हो जाना चाहिए और 35 साल से ज़्यादा जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया होगा। और अगर हाँ ओबीसी में आप आते हैं, लड़के हैं, तो आपको 37 साल तक छूट मिलेगी। जनरल के लिए 35 साल थी, ओबीसी के लिए 37 साल हो गई है, एससी एसटी के लिए 40 साल दी गई है। अगर आप ओबीसी में महिला हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, तो मतलब आप 38 साल तक आवेदन कर सकती हैं। ये आपको क्लियर होगा। आपके लिए, सभी के लिए एज कट ऑफ यही रहेगा, 1 अगस्त 2022। इसी डेट तक आपका ये पूरा एज कंप्लीट होना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा एजुकेशन की, किस पद के लिए कितना एजुकेशन चाहिए।
आगे मेरा एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको भर करके फॉर्म कैसे भरना है A to Z, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे भी वीडियो आप लोग देखें, इस वजह से उस वाले वीडियो में बनाऊंगा और आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा एक बार। एजुकेशन में बात करेंगे, जैसे चालक का पोस्ट है तो चालक के लिए मिनिमम क्लास 10th पास आउट होना चाहिए और आपके पास LMB का लाइसेंस होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल मतलब 4 व्हीलर का लाइसेंस अगर आपके पास में है तो 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में आपकी सैलरी बनेगी। ये आपका मतलब चालक के लिए हो गया। दूसरा बात करेंगे दफ्तरी के लिए मिनिमम क्लास 10th पास आउट सभी के लिए। से जनरली बात करेंगे तो ग्रुप CD में क्लास 10th जरूरी है। उसके साथ साथ कुछ कुछ कहीं कहीं एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो दफ्तरी में 1 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया। 18,000 से सैलरी होगी 56,900 तक। आदेश पाल की बात करेंगे, आदेश पाल में मिनिमम क्लास 10th पास होना चाहिए और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है आदेश पाल में। और यहाँ सीट भी देखिए जमशेदपुर में ज़्यादा है, 27 सीट है। माली की बात करेंगे, माली में आप क्लास 10th पास आउट होना चाहिए, उसके साथ साथ 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। 18,000 से लेकर के 56,900 तक की सैलरी है, इसके बीच में आपका कहीं ना कहीं बनेगा, डिपेंड करेगा एक्सपीरियंस पे, आपका वर्कलोड कितना है इस हिसाब से बन जाएगा। उसके बाद रात्रि प्रहरी, जैसे रात्रि प्रहरी का देखिए ग्राम न्यायालय बहरागोड़ा में निकला हुआ है, तो उनके लिए 10th पास होना चाहिए प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस, वो कहीं का भी हो, प्राइवेट में भी हो, गवर्नमेंट में अगर कहीं किए हुए हो, सब कुछ चलेगा। तो रात्रि प्रहरी अगर आप आवेदन करते हैं तो 10th के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस ले लीजिए। स्वीपर के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो उसके लिए कम से कम 10th पास और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में। ट्रेजरी में अगर आप जाना चाहते हैं, ट्रेजरी का भी बहुत सारा पद आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपको ट्रेजरी में मैं आपको बता दूं, ये देवघर में आपको मिलेगा, तो ट्रेजरी के लिए 10th पास होना चाहिए। और अनुसेवक, जैसे जमशेदपुर सिविल कोर्ट में आप देखेंगे, जामताड़ा सिविल कोर्ट में आपको अनुसेवक का पद मिलेगा, तो वहाँ भी आपको 10th पास होना चाहिए। ये आपको एजुकेशन लगभग समझ में आ गया होगा। और सारे एजुकेशन को मैंने एक यहाँ पर लाइन बाय लाइन आपको बना दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एजुकेशन और एज क्राइटेरिया ये समझ में आ गया होगा, सीट कहाँ कितनी निकल करके आई है। फॉर्म ऑफलाइन भरना है, आप मतलब मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दिया हुआ है, आप हर जगह के लिए फॉर्म है, उसको फॉर्म को डाउनलोड कीजिए, ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने का तरीका अगले वीडियो में जरूर आएगा। अभी मैं बात कर लेता हूँ देवघर सिविल कोर्ट की। देवघर वाले या फिर झारखंड के कोई भी कैंडिडेट हो, वो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जमशेदपुर का है तो केवल जमशेदपुर वाले ही अप्लाई करेंगे, आप कहीं भी अप्लाई कीजिए। अगर देवघर में बात करेंगे तो देवघर में 5 सीट है चालक के लिए। चालक ग्राम न्यायालय, जैसे वो ग्राम न्यायालय बहरागोड़ा था तो यहाँ पर ग्राम न्यायालय देवघर वगैरह होगा, तो यहाँ के लिए 1 सीट है चालक के लिए। दफ्तरी के लिए 1 सीट है और आदेशपाल, जिसको हम लोग प्यून कहते हैं, प्यून के लिए 30 सीट देवघर में आपको देखने को मिलेगी। तो बेसिकली अगर देखिएगा ना तो आदेशपाल की भर्ती लगभग हर जगह बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ट्रेजरी मैसेंजर की बात करेंगे, ट्रेजरी आप जानते ही हैं, और उसमें 1 सीट है। रात्रि प्रहरी में देवघर में 3 सीट है। उसी तरीके से चाईबासा सिविल कोर्ट में भर्ती है और चालक के लिए 14 सीट है। ये बड़ी भर्ती है। और ड्राइवर वाले ध्यान दीजिएगा, 10th प्लस LMB का लाइसेंस अगर आपके पास में है और कुछ एक्सपीरियंस होगा तो सोने पे सुहागा है। अनुसेवक के लिए 2 सीट है। अनुसेवक का मैंने आपको एजुकेशन बता ही दिया, 10th पास होना चाहिए केवल। अगर आप जामताड़ा सिविल कोर्ट में आवेदन करते हैं तो वहाँ के लिए भी आपको चालक के लिए 1 सीट है, तो चालक के लिए आपको मैंने बताया 10th प्लस LMB। अनुसेवक के 5 पद हैं, उस पर अगर आप आवेदन करते हैं तो मिनिमम 10th पास होना चाहिए। सैलरी 18,000 से 56,900 के बीच में बनेगी। ये टोटल लगभग अभी इतना ही भर्ती निकल करके आई है और लगभग हर सिविल कोर्ट में धीरे धीरे वैकेंसी आ रही है और ये पूरे झारखंड में आएगी। क्योंकि बहुत दिनों से ये भर्ती रुकी हुई थी तो अब सॉल्व हो गया है। और सिलेक्शन प्रोसेस वो भी इम्पोर्टेंट है, केवल आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसके साथ साथ जैसे आपका एक्सपीरियंस जिस चीज़ में है उन चीज़ों का आपका थोड़ा सा टेस्ट वगैरह हो जाएगा। अब मान लीजिए ड्राइवर है तो आपका थोड़ा सा व्हीकल ड्राइविंग वगैरह का टेस्ट वगैरह होगा और आपका जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। ये सब होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग परमानेंट होगी और ये लाइफ टाइम जॉब है, लाइफ टाइम जॉब है, वो भी सिविल कोर्ट में। और मैंने आपको इस पद का वैल्यू शुरू में बता दिया है।
वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की भर्ती मैं जनरली आपको देते रहता हूँ। अगले फिर नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।